बिश्नोई परिवार को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 0। कितने नंबर? 0। 0 0 जी। और माइनस में होता है, माइनस में जी कितने माइनस 0। भजनलाल जी ने धोखा करके कुलदीप से जाके करके भवे। अच्छा इनका बिल्कुल सर्वनाश हो गया जी। और आदमखोर है ये, विधायक नहीं है। अगर एक किसी करता तो इसका लड़का आज विधायक नहीं होता। आपके इस गांव को अगर सबसे पिछड़े गांव का दर्जा दे दिया जाए तो गलत नहीं होगा, तो अब उम्मीद किससे है? उम्मीद चंद्र प्रकाश जी से ही है। इस इलाके में 8 रुपए भी कहीं लगाए बता दें। किलोमीटर तक जाओ, सड़कें कच्ची पड़ी है। आप यहाँ से चलो कहीं भी किसी भी डाणियों में चले जाओ, ये सब डाणियों में एक भी डाणी में अगर एक ही ईंट लगी है दिखा दें तो हम मान लेंगे। समस्याएं तो आपने बता दी, लेकिन समाधान क्या? समाधान तो जनता बदलाव है। चंद्र प्रकाश जी आएंगे, इनको सारी चीज की नॉलेज है, बताने की जरूरत नहीं है। आईएएस है, हमारा इलाके का एकदम नया माहौल तैयार कर देंगे। कुलदीप के परिवार ने क्या करा जी, लोगों को झूठ बोलना और लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को बुलाकर वोट ले जाना। 56 साल से हमारे बूढ़े बुजुर्गों को बुला के वोट ले जाया करते, बोले थारा ये करा देगा ताऊ, यो करा देगा ताऊ। आज तक तो किम कराया कौन जी 56 साल में, ये वो क्या करा देगा जी। बाबा जी, मेरे ख्याल आपने हुड्डा की सरकार भी देखी होगी, कांग्रेस की। आपने 10 साल बीजेपी की सरकार भी देख ली, क्या कुछ फर्क मानते हैं? देखो जी, फर्क तो ये है कि इन्होंने 10 साल में काम लूटने के किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। विकास के नाम से तो ये लोगों को बरमाते और कुछ नहीं करते। ये तो कह रहे 800 करोड़ रुपए लगा दिए। यहाँ 8 रुपए भी बता दें तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश जी जो उम्मीदवार है, क्या उनसे उम्मीदें हैं कि वो अगर विधायक बनते तो आपके हल्के का विकास होगा? हाँ जी, करेंगे जी, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है आदमपुर हल्के के सबसे पिछड़े हुए गांव में। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो ग्रामवासी हैं पिछले कई सालों से अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता में आते हैं राजनेता और चले जाते हैं। इन गरीब लोगों के बीच में पहुंचकर चुनावों से पहले बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें ग्राउंड लेवल पर तो उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। जी हाँ, तस्वीरें देख रहे हैं आप डंडूर गांव की, जहां पर समस्त ग्रामवासी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार किस प्रत्याशी को जिताने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें पिछले 56 सालों से इस गांव में एक ही राजनीतिक परिवार का जो है गढ़ माना जाता है, लेकिन वो राजनीतिक परिवार भी इनकी जो है कोई भी तरक्की नहीं करवा पाया। नमस्कार जी। हाँ जी सर। कितने सालों से आप अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो 15 साल से है जी, मालिकाना हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हम फ्रीडम फाइटर परिवार से थे, हमारे को रहने के लिए वो जगह दी गई। हम अपने खेतों में डानियां बने पशुओं के कारण, और उसके बाद इन्होंने हमारे साथ धोखे पे धोखे कराया है। जो शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी को अपने क्रांतिकारियों को लिए नहीं करी थी, पूरे समस्त देश के लिए करी थी, हर आदमी को, इंसान को जो है। लेकिन इन्होंने आज तक भी माना मालिकाना हक है, और जो दिया है 2,500 रुपए गज से लेके 4,000 रुपए गज का रेट दे दिया जी इन्होंने। इतना दे नहीं सकता कोई आदमी। अभी 2 साल पहले ही, करीब 2 साल पहले आदमपुर में उपचुनाव हुआ था। जब आपके गांव के अंदर ये नुमाइंदे पहुंचे तो किस तरह के वादे किए गए? उन्होंने खट्टर साहब ने बैठ के गांव राम को बिठा लिया, खाना खिला के उनको गुमराह कर दिया। बोला भी आपके फोन उनके बंद करा दिए, और बोले मैंने आपको मालिक बना दिया। अच्छा। जो कि सारा झूठ था। जब मालिक होता था, आज रजिस्ट्री दिखाई हमारे को किसी के नाम की है, कोई फर्जी बुला के दिखाने लग रहे आज मीडिया के अंदर, वो बिल्कुल गलत करने लग रहे हैं जी। तो ये जो धोखा आपके साथ किया गया, इसका बदला अब हल्के की जनता किस तरीके से लेगी? वो जनता, इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुहाड़ी मार ली है। भजनलाल जी ने धोखा करके कुलदीप से जाके करके भवे। अच्छा इनका बिल्कुल सर्वनाश हो गया जी। और आदमखोर है ये, विधायक नहीं है। अगर एक किसी करता तो इसका लड़का आज विधायक नहीं होता। अच्छा। ये क्लियर है जी। समस्याएं तो आपने बता दी, लेकिन समाधान क्या? समाधान तो जनता बदलाव है। चंद्र प्रकाश जी आएंगे, इनको सारी चीज की नॉलेज है, बताने की जरूरत नहीं है। आईएएस है, हमारा इलाके का एकदम नया माहौल तैयार कर देंगे। कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश जी पढ़े लिखे हैं, आपको उनसे उम्मीद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें जो भव्य बिश्नोई है, वो भी लंदन से पढ़ाई छोड़कर आए हैं, तो क्या पढ़े लिखे होने का फायदा आदमपुर की जनता को बिश्नोई परिवार से नहीं मिला? देखो जी, वो जो उन्होंने पढ़ाई करी है ना, वो देख हमारे किसानों को लूटने की पढ़ाई करी है। इन्होंने किसानों को, मजदूर को, हर का विकास करने की पढ़ाई करी है। इतना फर्क है जी। हाँ जी बाबा जी, मेरे ख्याल आपने हुड्डा की सरकार भी देखी होगी, कांग्रेस की। आपने 10 साल बीजेपी की सरकार भी देख ली, क्या कुछ फर्क मानते हैं? देखो जी, फर्क तो ये है कि इन्होंने 10 साल में काम लूटने के किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। विकास के नाम से तो ये
लोगों को भरमाते हैं और कुछ नहीं करते। ये तो कह रहे 800 करोड़ रुपए लगा दिए। यहाँ 8 रुपए भी बता दें, अच्छा, इस इलाके में 8 रुपए भी कहीं लगाए बता दें। किलोमीटर तक जाओ, सड़कें कच्ची पड़ी है। आप यहाँ से चलो कहीं भी किसी भी ढाणियों में चले जाओ, ये सब ढाणियों में एक भी ढाणी में अगर एक ही ईंट लगी है दिखा दें तो हम मान लेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश जी जो उम्मीदवार है, क्या उनसे उम्मीदें हैं कि वो अगर विधायक बनते तो आपके हल्के का विकास होगा? हाँ जी, करेंगे जी, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, IAS ऑफिसर रहे जी। और सब इनको इस बारे में नॉलेज है। ठीक है। हाँ जी। कभी मुलाकात हुई है चंद्र प्रकाश हाँ जी जी, से? सही बात। स्वभाव कैसा है, मिलनसार है या वो एक पढ़े लिखे का घमंड होता है, ऐसा कुछ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम तो 8-10 बार पहले भी मिले, क्यों अभी ये तो अभी खड़े हुए हैं इस इलेक्शन जी। में, उससे पहले भी हम मुलाकात इनसे होती रही है, कभी नहीं। जैसे हम लोगों से मिलते ऐसे मिलते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं हमें तो। अगर मैं आपके गांव को आदमपुर हल्के का सबसे पिछड़ा गांव कहूं तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल जी, हमारा गांव मतलब तरक्की के मतलब रास्ते पे तो बिल्कुल वो है जी। ठीक है। जी, विकास नहीं हुआ हमारे जी, ना बीड़ में हुआ जी, ना गांव डंडोर में हुआ जी। हमारे बीड़ की सारी सड़कें मतलब कच्ची हैं जी। 2 साल से ये कह रहे हैं जी, पास भी हो चुकी हैं जी, पर उन पे काम नहीं हो रहा जी। एक युवा होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दावे करती है बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, ऐसे में आप क्या कहेंगे? सर, युवा के नाते हमारा पहला मुद्दा है शिक्षा जी। आप मेरे गांव में स्कूल के हालात देख लो जाके, डंडोर गांव में जी। बिल्कुल जर्जर है जी। बच्चे ऐसे खेल रहे हैं दीवारों पे, कोई पढ़ाई का डर नहीं बच्चों को। अगर स्कूल में जाते हैं टीचरों के पास तो वो तो ये कह देते हैं हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं जी। सिर्फ क्या अगर अभी पीछे जो उपचुनाव हुए थे उस समय एक मुद्दा भी चला था आपके हल्के के स्कूलों का कि स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन टीचर नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, तो बच्चे खेल कूद में रहते हैं या जो बड़े बच्चे वो आवारागर्दी या नशे की गर्त में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है सर। स्टूडेंट बहुत है हमारे गांव में, टीचर भी नहीं है सर। दूसरी बात, टीचर है वो बच्चों को कुछ कह नहीं रहे। पहली बात तो सरकार ने एक ये नया रूल बना था कि 8वीं तक बच्चे पास करो। ठीक है। ठीक है, 8वीं तक तो वो पास हो जाते हैं, 9th क्लास में जाके आके वो नशे करेंगे। जब उनको आता ही नहीं कुछ तो नशे ही करेंगे सर वो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके हल्के की अगर बात करें, किस किस तरीके की समस्याएं आपके गांव के अंदर देखने को मिलती है? हमारे तो मेन प्रॉब्लम तो सड़कों की है जी, बिजली की है, पानी की है और ये मालिकाना हक की है। ये मेन प्रॉब्लम है जी। और आप बोल रहे हो भाई टीचर नहीं है तो भर्ती निकालेंगे तभी टीचर एम्प्लॉई है, ठीक है। जब वो तभी आएंगे जब भर्ती निकालेंगे। अगर भर्ती नहीं निकाली है इन्होंने तो टीचर कहाँ से आएंगे जी? तो अब आस किससे? ये ब्याज तो यही है जी, स्टार्ट से भी कुलदीप सिन्हा जी को वोट देते हैं और जिस जैसी उम्मीद थी उस उम्मीद पर अब तक कायम नहीं हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं भाई सरकार को चेंज कर लें। बदलाव ले आओगे इस बार? बिल्कुल ले आएंगे, पूरा जोर लगा, पूरा जोर लगाएंगे। कहीं ना कहीं 56 साल का गढ़ है, तोड़ पाएंगे क्या चंद्र प्रकाश जी? 56 साल का तो है, आप मानते हो 56 साल का, पर अगर विकास होता तो ये 56 साल नहीं टूट पाता, पर आज की टाइम में विकास नहीं हो रहा तो तोड़ना पड़ेगा जी। इससे पहले आप कह रहे हो तोड़ देंगे, इससे पहले आप लोग ही वोट दे देकर उनको जितवाते थे। सर वो हमारी गलती थी, मजबूरी थी। क्यों? पहले का जो तबका था 56 साल का पढ़ा लिखा नहीं था, अब सभी युवा वर्ग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है और अपने वोट की ताकत जान गए सर। जी। क्या वोट की ताकत है? तो वोट की चोट मारने वाले उस पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बिल्ला भी लगा रखा है भाई चंद्र प्रकाश जी का। आदमपुर हल्के का आपका गांव है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा था कि आपके इस गांव को अगर सबसे पिछड़े गांव का दर्जा दे दिया जाए तो गलत नहीं होगा, तो अब उम्मीद किससे है? उम्मीद चंद्र प्रकाश जी से जी। अब क्या खास बात है? पढ़े लिखे हैं जी, पब्लिक के बीच में रह के आए, IPS ऑफिसर हैं, पब्लिक के बीच में, पब्लिक को जानते हैं जी। ठीक है सर। और ये है परिवर्तन जरूरी होता है। अब हमारे यहाँ 56 साल से कुलदीप जी कह रहे हैं हमारा राज है, राज है, तो राज में किया तो कुछ नहीं जी। अब 3-4 बार कुलदीप जी, अब भव्य जी हैं। हमारे गांव की रजिस्ट्री की बात थी और थी, तो मतलब परिवार को हमने जितना भजनलाल जी जो परिवार जोड़ा था वो रखा हमने आज तक जी। लेकिन इन्होंने पराया कर दिया जी। वोट लेते हैं चले जाते हैं, कोई मरे कोई जिए, कोई मतलब नहीं इनसे। कहीं ना कहीं आदमपुर में बातें अक्सर सुनने को मिलती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ जी, यही बात है। लेकिन अब की बार अभी कैंडिडेट इतने खड़े थे जी, किसी को बनाते कुलदीप जी कहते हैं मैं मेरे बेटे को इनको खड़ा करूंगा उसको खड़ा करूंगा, लेकिन हमें खुद चाहिए था ना आज। जी। माल आता ना, माल मोटा माल है, खाना तो हमें ही है जी। पब्लिक के बीच में।
800 करोड़ रुपए कह रहे हैं कुलदीप जी लगाए हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, पूरे 52 गांव हमारे एरिया के अंदर आप तसल्ली कीजिए, हर गांव में सर्वे कीजिए, आप कुलदीप ने आपके गांव में कितना पैसा लगाया, कितना लगाया, पूछिए आप गांव गांव जाकर कितना विकास हुआ है। देखिए आप रोड देखिए, 52 गांव में छोड़ दो, आप ओनली आदमपुर का सर्वे कर लो आप। अगर कहीं आप बाइक से या पैदल निकल भी जाओ ना तो बता देना, इतना विकास है कि वहाँ पे पाँव रखो ना फिसल जाएगा, इतने चिकने रोड है वहाँ पे। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं आदमपुर का 1-1.5 किलोमीटर का रोड अगर आप बिना गाली दिए पार कर गए ना, आप छोटे मोटे संत कहलाओगे, इतनी परेशानी। हाँ जी, वहाँ राम का नाम लेते चलो, गाली देनी नहीं है, राम राम करते चलो, निकल जाओ, बच गए तो राम जी बचाएंगे। अच्छा, ऐसा हाल है वहाँ रोड का। मतलब आदमपुर का जो हाल है राम भरोसे। हाँ जी, राम भरोसे। बाकी छोड़ दो आप उनका, ये देखो ना, आप अपना घर नहीं सुधार सकते हो, हल्का तो बहुत बड़ी बात हुई, आपके घर के सामने गड्ढे नहीं भर सकते हो तो गाँव के कहाँ भरोगे। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, इस बार 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ करने वाले हो? हम तो एक नए करने वाले हैं जी। अच्छा। नया चमत्कार करेगी पब्लिक और चंद्र प्रकाश जी को अच्छे मतों से जिताएगी। और हमारे आदमपुर हल्के की शान है चंद्र प्रकाश जी, और हल्के का विकास भी करेंगे और जनता को भरोसा भी और विश्वास भी है। पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। और कुलदीप के परिवार ने क्या करा जी, लोगों को झूठ बोलना और लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को बुलाकर वोट ले जाना। 56 साल से हमारे बूढ़े बुजुर्गों को बुला बुला के वोट ले जाया करते, बोले थारा ये करा देगा ताऊ, यो करा देगा ताऊ। आज तक तो किम कराया कौन जी 56 साल में, ये वो के करा देगा जी। ये माने तो जनता ने एक ही मन ही बना लिया, जनता ने हमने एक ही मन बनाया कि हमारा एक हमारी विकास की लड़ाई है, हमारा विकास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चंद्र प्रकाश जी करेंगे, आने वाली कांग्रेस पार्टी विकास करेगी। चलो, सबसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, अपना अपना जवाब देते जाना। बिश्नोई परिवार को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 0। कितने नंबर? 0। जीरो जी। और माइनस में होता है, माइनस में जी कितना, मैंने जीरो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं आदमपुर हलके के सबसे पिछड़े हुए गांव डंडूर के हैं, जहां पर कितने ही सालों से ये स्थानीय लोग अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी इनकी जब पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हो चुकी है। तब भी इन्हें वादा किया गया था कि जल्दी आपको आपका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन चुनाव बीत गए, अगले विधानसभा चुनाव आ गए, लेकिन अभी तक इनको इनका मालिकाना हक नहीं मिला, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ऐसे में पिछले 56 साल का जो गढ़ है आदमपुर में बिश्नोई परिवार का, क्या इस बार वो टूट पाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आदमपुर हलके की तकदीर, आदमपुर की जनता किसके सिर के ऊपर ताज पहनाकर आगे विजयी बनाती है, उसका नतीजा भी 8 अक्टूबर को आ ही जाएगा। अब वो भी अपडेट आपको सिटी बिग न्यूज़ दिखाता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ, और आपकी इस बारे में जो भी राय है वो कमेंट